प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने मैक्सवेल के समीकरणों के अनुप्रयोग पढ़े थे। उसमें एक अनुप्रयोग पिछली बार अपन ने किया था क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण की स्थापना करना। वो समीकरण अपने को ये बताते थे कि दाब में कमी या वृद्धि होने पर गलनांक या क्वथनांक किस हिसाब से बदलेंगे, वो अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे सीपी और सीवी का अंतर ज्ञात करना। सीपी और सीवी क्या है? विशिष्ट ऊष्माएं हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्माएं हैं। इनका डिफरेंस अपने को क्या है, निकालना है। पहले की क्लासों में अपन ने आदर्श गैस के लिए एक मेयर का संबंध पढ़ा था, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। वो अपन स्थापित करेंगे। विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता क्या होती है? किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, वो विशिष्ट ऊष्मा या ग्राम विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और किसी पदार्थ का तापमान अपने को किसी 1 मोल पदार्थ का तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है, आवश्यक ऊष्मा का मान है, वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। विशिष्ट ऊष्माएं 2 प्रकार की होती है, सीपी और सीवी। सीपी है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और सीवी है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों का डिफरेंस अपने को निकालना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2015 में और 2012 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो अपन जानते हैं कि नियत दाब पर 1 मोल पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी? स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। इसी प्रकार से स्थिर आयतन पर 1 मोल पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी? स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा सीवी कहलाएगी। तो सीपी हो जाएगी डेल क्यू अपॉन डेल टी, पी कांस्टेंट पर। अपन ने क्या किया, डी क्यू की जगह टी डी एस रख दिया है, तो टी डी एस अपॉन डी टी और पी। सीवी के लिए सेम डेफिनेशन हो जाएगी और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपन ने लिख दी है। अब अपन ने क्या माना है कि जो एंट्रोपी एस है वो वी और टी का फलन है। तो एस को लिखा जा सकता है एस इज द फंक्शन ऑफ वी एंड टी। अपन ने क्या किया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, आंशिक अवकलन किया है। तो इधर हो जाएगा डी एस, इधर हो जाएगा पार्शियली डेल एस अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट टी डी वी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी। इसमें कॉन्स्टेंट क्या रखा है अपन ने, वी रखा है, डी टी। जो भी लिया वी और टी लिया है तो इनके पूर्ण समाकलन, पूर्ण अवकलन अपने को लेने हैं। और यहाँ क्या होगा, आंशिक अवकलज अपने को लेना है। अपन ने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन के अंदर अपन ने डेल टी का भाग लगा दिया, डी टी का सॉरी। तो डी एस अपॉन डी टी आ गया इधर, डेल एस अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट टी, और डी वी था तो डी वी के बटे में क्या रख दिया अपन ने, डी टी रख दिया है। इसी तरीके से डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये पद अपने पास फाइनली बच जाएगा। अब अपन ने क्या किया है, दोनों पक्षों में टी की गुणा करा दी है। टी की गुणा कराने पर यहां जो टर्म है अपने को प्राप्त हो रही है टी डी एस, यहां भी टी की गुणा करा दी है और इसके साथ भी मैंने क्या करा दी है, टी की गुणा करा दी है। तो ये एक इक्वेशन अपने पास बन चुकी है। अब अपन स्थिर दाब की बात करें, अगर पी कांस्टेंट हो तो अपन ने क्या लिखा, डेल एस अपॉन डेल टी है, इसको अपन ने लिखा डी एस अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट पी। और इसी तरीके से जो पूर्ण अवकल था अपने डी वी अपॉन डी टी, उसको अपन ने लिख दिया डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। बाकी इक्वेशन अपन ने क्या रख दी है, एज इट इज अपन ने रख दी है। इक्वेशन नंबर जो अपनी फर्स्ट थी उसके अंदर अपन ने जो ये इक्वेशन नंबर अपनी जो फर्स्ट थी उसमें सीपी का जो मान है वो क्या था अपने पास में, टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी था। वो अपने को क्या है, इसके अंदर रखना है। इसी प्रकार से समीकरण नंबर जो 2 का मान था वो अपन क्या कर रहे हैं, अभी वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं। इस इक्वेशन में पुट किया, ये तो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, और ये किसके बराबर है, सीवी के बराबर है। इस सीवी को मैंने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। तो सीवी क्या आ गया अपने पास में, इस तरफ अपन ने सीवी को ले लिया है। यहां से सीपी माइनस सीवी है वो आ गया अपने पास टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी और डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी। ये इक्वेशन नंबर इसको मैंने लगा दिया है 3rd। उसके बाद अपन
मैक्सवेल का जो सेकंड थर्मोडायनेमिक लॉ है, द्वितीय उष्मागतिकीय नियम है, वो अपन लगाते हैं। वो ये है डेल एस अपॉन डेल वी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। इसमें वी टी कॉन्स्टेंट रहेगा, इधर वी नियत रहेगा। तो समीकरण जो 4 का जो मान है वो क्या रख रहा हूँ, समीकरण 3 में रख रहा हूँ। ये जो वैल्यू है इसकी डेल पी अपॉन डेल टी आई है, वो मैंने क्या कर दिया, इस जगह पुट कर दी है। तो सी पी माइनस सी वी का जो मान है वो आ गया टी, डेल पी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी और डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी। ये अपनी इंपॉर्टेंट है, समीकरण नंबर 5 है। और संकेतों के जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ है ही। अब अपन पहले निकाल रहे हैं आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए। अपन जानते हैं आदर्श गैस का जो अवस्था समीकरण होता है वो क्या होता है, पीवी बराबर आरटी होता है। अगर गैस की मात्रा कितनी ले रखी है, 1 मोल ले रखी है। अपन डेफिनेशन 1 मोल के लिए ही चला रहे थे। अपन ने क्या किया, इसके बाद में इस समीकरण में समीकरण 6 का नियत आयतन पर, स्थिर आयतन पर v को कांस्टेंट रखना है और t के सापेक्ष क्या कर दिया अपन ने, अवकलन कर दिया है। तो v तो कांस्टेंट है, p का हो जाएगा डेल p बाई डेल टी और इधर t का कितना हो जाएगा, डेल t बाई डेल टी 1 हो जाएगा। r कांस्टेंट है वो रह जाएगा। तो डेल p बटा डेल टी एट v ये हो जाएगा r बटा v के बराबर। तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, r बटा v रख देंगे। नेक्स्ट इसके बाद में इसी प्रकार से क्या किया अपन ने, जो अभी वाली इक्वेशन थी उसका नियत दाब पर क्या है, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। तो वहां से डेल वी अपॉन डेल टी है, पी कांस्टेंट रखते हुए इसकी वैल्यू आ जाएगी आर बटा पी। तो अपन ने दोनों वैल्यू क्या है राइट हैंड साइड के अंदर रख दी है, आर बाय वी और आर बाय पी। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, टी आर 2 बार आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, पीवी हो जाएगा। अपन ये जानते हैं 1 मोल आदर्श गैस के लिए पीवी का मान किसके बराबर होता है, आर टी के बराबर होता है। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक टी कैंसिल हो जाएगा और सी पी माइनस सी वी है, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। ये संबंध क्या कहलाता है, मेयर संबंध कहलाता है। अगली क्लास में अपन क्या है, सी पी माइनस सी वी वास्तविक गैसों के लिए ज्ञात करेंगे। वास्तविक गैसेस के लिए अपन अगली टर्न पे निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।